हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपकी कमेंट आ रही थी कि सर 9th क्लास हिंदी की हमें ब्लूप्रिंट बताइए, क्योंकि सारे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में ब्लूप्रिंट पर ही आधारित होंगे। मतलब ब्लूप्रिंट के द्वारा आपको बताए गए हैं वही आपको याद करना है और वही आएगा आपकी परीक्षा में। आज मैं आपको 9th हिंदी की ब्लूप्रिंट बताऊंगा, मध्य प्रदेश बोर्ड वाले विद्यार्थियों की। और हटाए गए जो पार्ट हैं, आपके जो पार्ट रिड्यूस किए गए हैं, वो पार्ट भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आपकी वार्षिक परीक्षा तक अपडेट हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हिंदी ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं। तो देख सकते हैं विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ये ब्लूप्रिंट जारी की गई है आपकी 2022-23 की परीक्षा के लिए। पूरी ब्लूप्रिंट आपको बताऊंगा और आपको याद रखना है कि किस खंड से कितने क्वेश्चन आएंगे, और सारा कंप्लीट स्क्रीनशॉट भी लेकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्षितिज भाग एक काव्यखंड, ये आपका 17 नंबर की इकाई है। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, जिसमें 6 प्रश्न 1 अंक के आएगा, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 6 आएंगे, 2 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इस प्रकार से इसमें प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी। ठीक है, और ये इकाई 17 नंबर की है। अब इस इकाई से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा तो वो आपको ध्यान देना है। पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, सामान्य परिचय, जिसमें भक्तिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता आती है। कवि परिचय पूछा जाएगा आपसे, भावार्थ पूछा जाएगा, संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य। इसके अलावा सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, मतलब कि आपके पाठों से आधारित प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद में बात करते हैं हम इकाई 2 की, काव्य बोध है। काव्य बोध ये इकाई 10 अंक की रहेगी आपकी, जिसमें आपको 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी काव्य की परिभाषा एवं भेद, संक्षिप्त परिचय। इसके बाद रस का सामान्य परिचय एवं रस के प्रकार, छंद का सामान्य परिचय एवं प्रकार, जिसमें दोहा सवैया आता है। इसके बाद में अलंकार, परिभाषा और भेद, जिसमें आपको अलंकार याद करने, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण। इसके अलावा बात करते हैं हम नेक्स्ट इकाई की, इकाई 3, क्षितिज भाग 1 गद्य खंड। अब इसमें गद्य खंड ये 17 अंक की आपकी इकाई है। इसमें गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय, जिसमें कहानी, निबंध, एकांकी, यात्रा, वृत्तांत, डायरी, संस्मरण, व्यंग विधा शामिल है। इसमें आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, 4 प्रश्न आपको 2 अंक के देखने को मिलेंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें लेखक परिचय भी शामिल है, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या आपको देखने को मिलेगी और विषय वस्तु में विचार बोध पर आधारित प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद में मित्रों आपको ध्यान रखना है इकाई 4, ये भाषा बोध है। ये इकाई आपकी 8 अंक की है, जिसमें से 6 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 2 अंक का 1 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें संधि, समास, सामान्य परिचय आपको याद करना है, भेद, निपात शब्द याद करना है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं आंचलिक शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको याद करने हैं। इसके अलावा वाक्य परिचय एवं भेद, रचना के आधार पर आपको वाक्य के प्रकार आपको अच्छे से याद करने हैं और मुहावरे एवं लोकोक्तियों से भी आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कृतिका, जो आपकी कृतिका बुक है उसमें जो पाठ्य पुस्तक है, पूरक पाठ्य पुस्तक, ये 8 अंक के इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 6 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। इसके बाद में अपठित बोध, जिसमें अपठित गद्यांश या काव्यांश, 4 अंक का आपका 1 प्रश्न इसमें रहेगा। ठीक है, इसके बाद में पत्र लेखन, औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र, इसमें भी आपका 4 अंक का 1 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में अनुच्छेद लेखन, जिसमें संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन, रूपरेखा, ये आपका 7 अंक का रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से टोटल 75 अंक का आपका क्वेश्चन रहेगा, या क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 75 अंक का आपका रहेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं। देख सकते हैं, आपको कंप्लीट याद रखना है कि ये पार्ट हटा दिए गए हैं। क्षितिज भाग 1 गद्य खंड, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, ये पार्ट हटा दिया गया है। इसके बाद में पार्ट 8 भी हटा दिया गया है, पार्ट 14 हटा दिया गया है, पार्ट 16 हटा दिया गया है। और इसके अलावा जो कृति का भाग 1 है उसमें माटी वाली और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ये पार्ट कम कर दिए गए हैं, तो मतलब आपको इनको देखना भी नहीं है।
ठीक है, इनमें से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपकी वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय की ब्लूप्रिंट बताऊंगा।